नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्ञान की अनमोल कहानियों में। मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं। तो मित्रों, चलिएगा आज की कहानी शुरू करते हैं। मगर कहानी शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ घंटी वाले बटन को भी दबा दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आप सभी तक पहुंच जाए। तो मित्रों, चलिएगा आज की कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक नगर में विधवा स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए थे। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर ढल गया। तीनों बच्चियों को लेकर वह विधवा जाए तो कहाँ जाए। कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। उससे ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी। बेचारी लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई उसे। उन बच्चियों को चिंता होने लगी कि क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। उन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका अंतिम समय निकट आ गया। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहाँ का नज़ारा देख वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी तीनों बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हैं। यह देखकर उसको दया आ गई और वह बच्चियां अपनी माँ को रो रो कर जगा रही थी। फिर दूत ने सोचा, इनका पिता पहले ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेंगी और इनका पालन पोषण कौन करेगा। यह सोचकर वह दूत और स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज कहता है, तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आ गए। तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप भी होते तो शायद आप खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया और जो रो रही थी उन्हें वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं था। यदि मैं उस महिला को ले आता तो उन बच्चों को कौन देखता, कौन उनको पालता पोसता। पृथ्वी लोग मनुष्य तो इतने स्वार्थी हैं हो गए हैं कि बिना मतलब के तो कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद भी कर देता है तो वह बदले की उम्मीद रखता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर चलना चाहता है। तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, उस महिला को थोड़े और समय दे दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में ना कोई एक क्षण घट सकता है और ना कोई बढ़ सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना उसे जीवन दे सकते हैं और ना समय से पहले मार सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन हो विधाता के नियम को बदलने वाले। तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है उस
उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगोगे। दूत कहता है, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तब धर्मराज कहते हैं, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर तीन बार खिलखिलाकर हंस लोगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर धकेल दिया। वह धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। यहाँ का एक नियम है, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह नग्न होता है। देवदूत ने जन्म तो लिया था और वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे बड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीद दिलाया और कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा, भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो दूर कर दिया। ना तो मेरा कोई घर है, ना कोई मेरा परिवार, ना कोई भोजन का साधन। तो मोची ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे साथ तुम काम करना, और अगर तुम्हें देखकर मेरी पत्नी नाराज भी हो जाए तो तुम बहुत बुरा मत मानना। अपने घर पहुंचा। उधर जब मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के लिए कपड़े नहीं लाया है, उल्टा एक आदमी अपने घर में ले आया है, तो वह अपने पति से खूब लड़ती है, खूब झगड़ती है, उसे खूब बुरा भला कहने लगती है। यह देखकर वह देवदूत खूब जोर जोर से हंसने लगता है। देवदूत को हंसता हुआ देखकर उस मोची ने पूछा, भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? देवदूत ने कहा, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा था। अब वह दूत उस मोची के घर में रहने लगा और उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए जूते चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ ही महीनों के भीतर मोची बहुत धनवान हो गया। दूर दूर तक उसके जूते प्रसिद्ध हो गए। यहाँ तक कि राजा महाराजा उससे जूते बनवाने के आदेश देते थे। जब से देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं थी। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक एक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला, देखो, हमारे महाराज इसी कीमती चमड़े से बने जूता पहनना चाहते हैं। तुम इससे ठीक से एक जोड़ी जूते बनाकर, चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए, पर ध्यान रखना इस चमड़े से जूते ही बनना चाहिए। भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। उधर मोची ने भी देवदूत को समझाया, देखो, राजा वाली बात है, इसमें कोई भी गलती न करना। चमड़ा भी बहुत कम है और चमड़ा बहुत कीमती है। चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। अगर राजा ने जूते बनाने को कहा है तो जूते ही बनने चाहिए। भूलकर भी चप्पल मत बना देना। अगर तुमने चप्पल बना दिए तो राजा हमें कठिन से कठिन सजा देगा। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांस फूल गई। वो देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि
डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा। उसने कहा, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि चप्पल बनाने ही नहीं जूते ही बनने चाहिए, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मुझे भी मरवाएगा। मोची की यह बात सुनकर वह देवदूत खूब जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देखकर मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़कर खूब जोर जोर से हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? वह देख, सामने राजा के सिपाही आ रहे हैं जूते ले जाने के लिए। मैं उन्हें क्या दूंगा? सैनिक को देखकर मोची की सांसें फूलने लगी। उसका दिल घबराने लगा। सैनिक मोची के पास आकर बोला, भाई, कल मैं जो तुम्हें चमड़ा दे आ गया था, उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की यह प्रथा है कि मरने वाले को चमड़े का चप्पल पहनाकर अंतिम विदाई दी जाती है। तो तुम जूते न बनाकर चप्पल बना देना। सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसे लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण पड़ गए हों। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफ़ी मांगने लगा और पूछा कि हे भाई, तुम हंस क्यों रहे थे? तब देवदूत बोला, मैं समय आने पर सब बता दूंगा। 2 दिन के बाद मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई थी। उन 3 लड़कियों की शादी होने वाली थी। वह अपने लिए जूते का नाप लेकर आई थी। उन लड़कियों को देखते ही देवदूत ने उन्हें पहचान लिया कि ये वही लड़कियां हैं जिनकी माँ को न ले जाने के कारण आज मैं यह सब भोग रहा हूँ। पर यह लड़कियां तो अब जवान हो चुकी हैं, काफ़ी सुंदर भी लग रही हैं। देखने में तो लगता है अच्छे घर में पली बड़ी हैं मालूम लग रही हैं। तब उसने बुढ़िया से इसका कारण पूछा। तब बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा, इनकी माँ इन्हें बचपन में ही छोड़कर मर गई थी। इनका कोई सहारा नहीं रहा। तब मैंने इन्हें अपने पास ही रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत और संपत्ति है, पर दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है। मैंने इन्हें गोद ले लिया, इन्हें पढ़ाया लिखाया और इनकी परवरिश भी की, और आज मैं बहुत ऊंचे खानदान में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इन लड़कियों की माँ नहीं मरी होती तो ये तीनों भयानक भुखमरी और दरिद्रता में पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के कारण ही आज ये बड़े घर की बहुएं बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी हो चुकी हैं। यह बात सोचकर देवदूत अपनी ही पहले की मूर्खता को याद करके खूब जोर जोर से हंसने लगा। वो 3 बार हंस चुका था। मोची ने पूछा, भाई, तुम किस लिए हंस रहे हो? कृपया अपनी हंसी का रहस्य तो बताओ। तब देवदूत ने कहा, भाई, मैं 3 बार हंस चुका हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बता रहा हूँ। सुनो, मैं एक देवदूत हूँ जो अभी 3 लड़कियाँ जूते देने आई थी। जब यह तीनों छोटी थीं तो इनकी माँ मर गई थी और इनके पिता पहले ही मर चुके थे। इन तीनों लड़कियों पर तरस खाकर मैं इनकी माँ के प्राण नहीं ले गया। इसी कारण यमराज ने मुझे श्राप देकर मुझे धरती पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र एक सड़क के किनारे पड़ा था। तब तुम मुझे अपने घर ले आए और जिन पैसों से
अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जा रहे थे। उन्हीं पैसों से तुमने मेरे लिए कपड़े खरीदे, मुझे कंबल खरीदा, तो तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ रही थी। तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर मुझे बहुत हंसी आ गई। तुम्हारी पत्नी उस पैसे को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर किस्मत बदलने वाली थे। तुम्हारी दूसरी बार हंसी मुझे तब आई जब तुम राजा के जूते न बना पाने के कारण तुम मुझे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़े। उस समय तुम राजा के जूते वाली बात सोच रहे थे, पर तुम्हें यह नहीं मालूम था कि क्या घटना घटे जब राजा को जूते की जगह चप्पलों की अवस्था पड़ गई थी। यही देखकर मैं उस समय हंस रहा था। कई बार हमने जीवन में दुखद घटना घटती हैं जिसे देखकर हम बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम तो बस वही देखते हैं जो हमें दिखाई देता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ विचार बुरा करता है, पर हम इस बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला है। तब उस देवदूत ने कहा, भाई मोची, मैं देवदूत हूँ, मैं अब अपने स्वामी के पास जा रहा हूँ। मेरा श्राप अब समाप्त हो चुका है। अब यह कहने के बाद वह देवदूत अपने स्वामी धर्मराज के पास चला जाता है। तो मित्रों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि यह कहानी आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही साथ अपने सभी मित्रों में शेयर कर देना।